हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। बेटा आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा है आपका लाइव प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस के अंदर आपका टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा टॉपिक चल रहा था? ट्रांसपोर्टेशन। आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन तक, यानी पहले आपने डाइजेशन, फिर आपने रेस्पिरेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ब्लड एंड ब्लड वेसल्स तक आपने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया होगा। डेली आप रिवाइज करते होंगे अपने नोट्स को, प्रॉपर आपने नोट्स बनाए होंगे। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपके हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हम गोल देख लेते हैं, आज हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज के गोल की बात करें ना, टुडेज गोल की हम बात करें, टॉपिक्स टू बी कवर टुडे, टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? वो है बेटा आपका क्या? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और अगर पॉसिबल हो पाया तो हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट। ये भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो पाया तो। ठीक है, तो आज का हमने देख लिया टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब पहले थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लें, क्योंकि हार्ट के बारे में हमें तब तक नहीं समझ आएगा जब तक कि हमें पूरा ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में नॉलेज ना हो। तो देखो, ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड प्लाज्मा प्लस आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज का बना है। आरबीसीज के बारे आरबीसीज का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। उनके बारे में हमने 1 बाय 1 बात की थी कि आरबीसी का काउंट 5.5 to 5.5 मिलियन हीमोग्लोबिन को कैरी करती है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन कैरी करने के साथ साथ और क्या काम है ब्लड का? ब्लड का फंक्शन है हार्मोन्स को और किसको ट्रांसपोर्ट करना? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती हैं, 6000 to 8000 होती हैं। दो टाइप की होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। फंक्शन की बात करें डब्ल्यूबीसी के की, तो बेटा ये डिफेंस मैकेनिज्म में, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। ये हमने पूरा कवर कर लिया था। फिर हमने बात की थी प्लेटलेट्स की, जिनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। और थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन क्या है? वो हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। किस में हेल्प करती हैं बेटा? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ये हमने कवर कर लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था किसको बेटा? ब्लड वेसल्स को। अगर मैं बात करूं ब्लड वेसल्स की, रिवीजन की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं तो बेटा 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या है? जो कैरी करती हैं किसको बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। +O2 ब्लड से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कैरी करती हैं। चलो लिख देते हैं थ्योरी फॉर्म में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसको हम +O2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ऑरिजिनेट होती हैं हार्ट से, ऑरिजिनेट फ्रॉम हार्ट। कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं बेटा? हार्ट से ऑरिजिनेट होती हैं। ठीक है, हार्ट से जाती हैं। इसका एक्सेप्शन था पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के लिए जाती है। अगर मैं पल्मोनरी आर्टरी की बात करूं तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है बेटा? ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये आपको ध्यान रखना था। कहाँ से कहाँ लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी हार्ट टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट टू लंग्स। कहाँ लेके जाएगी बेटा? हार्ट से लंग्स के लिए। कहाँ लेके जाएगी? हार्ट से लंग्स के लिए, ताकि ब्लड क्या हो जाए? ऑक्सीजनेटेड हो जाए लंग्स में जा करके। अब हम बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स कैरी करती हैं बेटा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को।
लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर मिलती है आपको पल्मोनरी वीन। अच्छा ये देखो, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं, हमने देखा था ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से, बताओ? बॉडी से, ठीक है, टू हार्ट, हार्ट की तरफ। इनका एक्सेप्शन क्या है? अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करूँ तो बेटा यहाँ पर एक्सेप्शन था आपका पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन, जो क्या कैरी करेगी? देखो पल्मोनरी वीन कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि एक्सेप्शन है, सभी वीन क्या लेके जाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी वीन क्या लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये क्या करेगी बेटा? ये कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से बेटा? ये कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स टू हार्ट, वापस लंग से कहाँ पर? हार्ट पर। क्यों पल्मोनरी नाम दिया? पल्मोनरी क्योंकि ये हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, यानी लंग्स की आर्टरी को हमने क्या बोल दिया? पल्मोनरी आर्टरी। बताओ इतना क्लियर है? फिर हम बात करते हैं क्या? कैपिलरीज की। तो ये क्या है? फाइन नेटवर्क है। ये क्या है? फाइन नेटवर्क है, पतला सा यानी जाल है ऑफ आर्टरी एंड वीन्स का, ऑफ आर्टरी एंड वीन्स। बोलो इतना क्लियर था? फिर हमने देखा था कि आर्टरीज में प्रेशर कैसा होता है? हाई होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होता है इनका। और इनमें क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड को कैरी करने के लिए प्रेशर कैसा होता है? कम होता है। बताओ यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए, आर्टरी में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होते। बताओ क्या इतना क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो सुनना ध्यान से। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली हूँ, आपको वो स्ट्रक्चर देखो, एक्चुअल में हार्ट ऐसा नहीं होता, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना मूवीज में या कोई सीरियल स्टार्ट होता है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो बायोलॉजिकल हार्ट ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि चीज़ें आपके लिए सिंपल हो, आपको अच्छे से समझ आए, उस तरीके का हार्ट ड्रॉ करने जा रही हूँ। लेकिन बायोलॉजिकल हार्ट भी हम देखेंगे कैसा होता है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, ये सिर्फ मेरे थ्रू बनाया गया हार्ट है, इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर मैं हार्ट के डायग्राम की बात करूं तो देखो ये है आपका हार्ट। अच्छा हार्ट की डायग्राम से पहले ना कुछ जान लेते हैं, हार्ट के बारे में जान लेते हैं। चलो हार्ट की बात करते हैं। तो आपका हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की जगह हम यहाँ पर डालते हैं ह्यूमन हार्ट। क्या डालते हैं? हेडिंग ह्यूमन हार्ट डालते हैं, तब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं। तो बताओ ह्यूमन हार्ट बना किसका होता है? बताओ जल्दी से, किसका बना हुआ होता है ह्यूमन हार्ट? तो अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो बेटा इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। किसका बना हुआ होता है? कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की आपसे बात करूं तो ह्यूमन हार्ट बना हुआ होता है कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं बेटा आपके हार्ट की मसल्स। क्या होती हैं? हार्ट मसल्स। यानी हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। तो ये बना हुआ होता है कार्डियक मसल्स का। क्या बताओ इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब हमें जानना है कि मैम ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल्स का तो बना हुआ होता है, लेकिन इसका शेप, इसका साइज कैसा होता है? आखिर ये होता कहाँ है? अगर मैं आपसे लोकेशन पूछूं, चलो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि लोकेशन क्या है हार्ट की? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो जल्दी। चलो क्वेश्चन है कि बताओ ह्यूमन हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? बच्चे कह रहे हैं मैम ह्यूमन हार्ट हार्ट में प्रेजेंट होता है। हैं? हार्ट में प्रेजेंट होता है?
नहीं मैम लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। बेटा आर यू श्योर? लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। चलो पेशेंस रखो, ये भी देखेंगे कहाँ प्रेजेंट होता है। चलो मैं आपसे कहती हूँ, अच्छा मुझे इसका शेप बताओ, हार्ट की शेप बताओ। मैम ये क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया ये पता नहीं, हार्ट की शेप क्यों पूछ रहे हो? हम तो हर चीज़ को हार्ट की शेप कहते हैं कि ये चीज़ हार्ट शेप की है। आप खुद हमसे हार्ट की शेप पूछ रहे हो, तो सोचो जल्दी से हार्ट की शेप क्या होगी, साइज क्या होगा? अच्छा चलो सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी, इतना टाइम थोड़ी ना लेते। चलो बताओ जल्दी से। तो देखो अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, आपसे मैं बात करूं शेप ऑफ हार्ट, शेप ऑफ हार्ट कैसी होती है? चलो सोचा, कुछ पता चला? यस मैम, हार्ट शेप का होता है। बेवकूफ़ो, हार्ट तो हार्ट है ही, तो हार्ट शेप का कैसे हो जाएगा? उस हार्ट की तो शेप पूछी है। तो बेटा हार्ट शेप ऑफ हार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है ट्रायंगुलर। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। देखो कुछ ऐसा होता है, अगर मैं दिल बनाऊं तो देखो ऐसे ऐसे होता है दिल, तो क्या ये ट्रायंगल जैसा नहीं है? बताओ मुझे, क्या ये ट्रायंगल जैसा नहीं है? कुछ ऐसे 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 करके, तो कैसी शेप होती है इसकी? ट्रायंगुलर। कैसी होती है? देखो मैं इसको ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत है ट्रायंगल शेप का? नो मैम। तो ये क्या हो गया मैम? ये हार्ट थोड़ी ना, ये बेटा आपका बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है। बायोलॉजिकल हार्ट पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कैसा होता है। ठीक है, कैसा हो गया? ट्रायंगुलर शेप। कैसी हो गई? ट्रायंगुलर शेप। अच्छा साइज कितना होता है बताओ मुझे, साइज ऑफ हार्ट, साइज ऑफ हार्ट बताओ। चलो मैम ये तो पता ही नहीं है। ये होता है बेटा फिस्ट साइज। कितना होता है? फिस्ट साइज। जितनी आपकी मुट्ठी होती है ना, एक इंसान की जितनी मुट्ठी होती है उस मुट्ठी भर के बराबर क्या होता है आपका हार्ट। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से बंद मुट्ठी जो होती है यानी इतना होता है फिस्ट साइज का। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा लोकेशन बताओ चलो मुझे जल्दी से, लोकेशन कहाँ होती है हार्ट की? अगर मैं लोकेशन की बात करूं, लोकेशन ऑफ हार्ट, तो बेटा लोकेशन होती है हार्ट की क्या? देखना ध्यान से, लोकेशन मैम ये हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। हमने मूवीज में देखा है कि गोली लगती है लेफ्ट साइड में और इंसान खत्म हो जाता है, राइट? तो बेटा कैसे लेफ्ट साइड में? देखो एग्जैक्टली होता कहाँ है? तो हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, नॉट इन, बेटा कहाँ? लेफ्ट में नहीं होता, कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट, मिडिल ऑफ द लंग्स कह सकते हैं, मिडिल ऑफ द लंग्स, मिडिल ऑफ द लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है अगर मैं हार्ट की बात करूं। फिर मैम इसको हम ये क्यों कहते हैं कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है? तो उसका रीज़न है क्योंकि हार्ट लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा टिल्ट रहता है। क्या रहता है? थोड़ा सा टिल्ट रहता है। तो अगर मैं लोकेशन ऑफ हार्ट की बात करूं तो हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स यानी मिडिल ऑफ द लंग्स एंड टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट लंग, टुवर्ड द लेफ्ट लंग। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट लंग की तरफ क्या रहता है? टिल्ट रहता है। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखाऊं, मान लो ये तुम्हारी क्या है? ट्रैकिया है, डिवाइड हो गई, याद है रेस्पिरेशन में पढ़ा था अभी। तो मान लो ये क्या है? तुम्हारे लंग्स हैं। तो ऐसे ये जो लेफ्ट लंग है तुम्हारा, इसमें देखो एक इस तरीके से नोच मिलती है और वहाँ पर प्रेजेंट होता है अपेक्स यानी इसकी तरफ टिल्टेड तुम्हारा हार्ट। क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? हार्ट प्रेजेंट रहता है, कुछ ऐसे करके। बोलो समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमने ये देख लिया पहले तो ह्यूमन हार्ट, शेप देख ली हार्ट की कैसी होती है, ट्रायंगुलर, साइज देख लिया फिस्ट साइज का, लोकेशन देख ली मिडिल ऑफ द लंग्स। अब हमें बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। किसकी बात करनी है? हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। ठीक है, ध्यान से सुनना है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूँ। रियलिटी से इस हार्ट का कोई लेना देना नहीं है। बायोलॉजिकल हार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ आपको समझना है। ठीक है,
तो देखो, अगर मैं हार्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये है आपका सुंदर सा एक हार्ट इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है बेटा? हार्ट। ये क्या बनाया है मैम? बिल्कुल हार्ट ही तो है, देखो 2 हार्ट नहीं है, एक ही हार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से चैम्बर्स, और चैम्बर्स को डिवाइड करने के लिए प्रेजेंट होते हैं सेप्टम। तो ये आपको देखना है कुछ इस तरीके से, ऐसे, और ये हो गया ऐसे, ये हो गया। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चलो जल्दी से बताओ, ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? हमने ह्यूमन हार्ट की बात की है ना, पढ़ा होगा बचपन में। तो बेटा इसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। चलो इसको भी बात कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट की बात करें अगर हम, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, लिख देते हैं। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। कितना होता है बेटा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैंने ह्यूमन हार्ट की बात की तो ये कितना हो गया? 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो हमने ये 4 चैम्बर बना दिए, दिख रहा है यहाँ पर कहीं 4 चैम्बर? चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट्स, चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट्स, यानी 4 खाली जगह, 4 खाली स्पेस। तो देखो एक ये हो गया, एक ये है, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। ये 4 खाली स्पेस देख रहे हैं मैम, है क्या ये? तो ये है बेटा आपके ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। क्या है ये? ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूँ, देखो यहाँ पर लिख रही हूँ, लेबलिंग हम इधर कर लेंगे। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूँ, हार्ट क्या है बेटा? हमने देखा अभी 4 चैम्बर्ड। क्या है बेटा? 4 चैम्बर्ड। कौन कौन से 4 चैम्बर्ड? 4 चैम्बर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 मिलते हैं। क्या? आट्रियम, ऑट्रियम या ऑट्रियम एंड 2 क्या मिलते हैं बेटा? 2 मिलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या मिलते हैं? 2 वेंट्रिकल्स। ऑट्रियम की बात करूं तो ऑट्रियम भी फर्दर 2 हो गए। कैसे कैसे? एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो राइट ऑट्रियम। चलो इसके विड्थ थोड़ा कम करते हैं। क्या क्या? राइट ऑट्रियम एंड लेफ्ट ऑट्रियम। थोड़ा और इधर लिखते हैं, रुको, स्पेस नहीं है अदरवाइज। अगर मैं आपसे हार्ट की बात करूं, देखो हार्ट 4 चैम्बर्ड। कितना बेटा? 4 चैम्बर्ड। कौन कौन से 4 चैम्बर्ड? 4 चैम्बर्ड में भी कौन कौन से? 2 ऑट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है। 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियम 2 कैसे? एक लेफ्ट और एक राइट। तो किस तरीके से हो गए? देखो एक क्या हो गया? राइट ऑट्रियम, और एक क्या हो गया? लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम। एक क्या हो गया बेटा? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और एक क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट और लेफ्ट। अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। ये हमने देख लिया, यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया है। सबसे पहले आता है आपका राइट ऑट्रियम। कौन सा बेटा? राइट ऑट्रियम, ठीक है। फिर आता है आपका लेफ्ट ऑट्रियम। ऊपर ये जो दोनों चैम्बर हैं, ये दोनों क्या है बेटा? ऑट्रियम। क्या है ये दोनों? ऑट्रियम। तो लेफ्ट ऑट्रियम। नीचे मिलेगा आपको राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर मिलेगा आपको लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर क्या मिलेगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। बताओ क्या समझ आया? कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गए? वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है। स्पेलिंग देखो, वेंट्रिकल की समझ आ रही है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या हो गया? वेंट्रिकल। ये एन मत समझना, आई है।
ये हो गए वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब सुनो ध्यान से, इसमें आखिर ब्लड आता कैसे है, इसमें आखिर ब्लड आता कैसे है। तो बेटा आने के लिए इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ वीन्स लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और आर्टरीज लेके जाती हैं। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पर देखो राइट ऑर्ट्रियम में मान लो ब्लड आया, राइट से कहाँ आना है, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। कैसे आएगा, तो लेफ्ट ऑर्ट्रियम में बेटा ब्लड को लाने के लिए यहाँ पर कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या हो गया आपका, देखो लेबलिंग करते हैं, चलो दूसरे ब्लू कलर से करते हैं इसकी लेबलिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहां पर ये हो गया बेटा आपका कौन सा, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। वेट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। लेट मी ड्रॉ अगेन, ठीक है। तो यहां पर दिस इज योर ट्राइकस्पिड एंड दिस इज योर बाइकस्पिड वॉल्व। अच्छा काम क्या होता है इन वॉल्व का, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व का, ये बेटा प्रिवेंट करते हैं। देखो मान लो ब्लड यहाँ से आया आपका राइट ऑर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, अब जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पॉसिबिलिटी है ब्लड वापस से राइट ऑर्ट्रियम में चला जाए। इसीलिए इनका फंक्शन होता है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व का कि ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, prevent backflow of blood, backflow of blood from ventricles to atrium, from ventricles to atrium. atrium में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं ब्लड को। तो ये हो गया आपका। अच्छा आप सुनो ध्यान से, मैम हमारी बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो याद करो जब मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सचेंज पढ़ाया था, यानी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जाके ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है टिश्यू लेवल पर, और जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है। CO2 आती है बाहर निकल के, CO2 जब आती है ब्लड के थ्रू तो उस ब्लड को बेटा हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं उस ब्लड को हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आखिर हमारे हार्ट में आता कैसे है, तो वो आता है वेन्स के थ्रू, यानी वेना कावा के थ्रू। यानी किसके थ्रू आता है, वेन्स के थ्रू। और वेन्स जब मिलके क्या बनाती हैं, वेना कावा, तो वो कहाँ आके गिरेगा, हमारे राइट ऑर्ट्रियम में। कहाँ आके गिरेगा बेटा, हमारे राइट ऑर्ट्रियम में। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है वेना कावा। क्या प्रेजेंट होती है, वेना कावा, कुछ इस तरीके से। ये प्रेजेंट होती है हमारी क्या, वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। तो दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, एंड दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। बताओ क्या इतना क्लियर हुआ। यानी इनका काम क्या है, चलो फंक्शन और देख लेते हैं। तो इनका फंक्शन है बेटा इनका, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, बॉडी टू हार्ट, बॉडी से लेकर के हार्ट में। बताओ क्या इतना क्लियर है। हमने वेना कावा देख लिए। अच्छा मैम हमारा ब्लड जो है
हमारा ब्लड हमारे हार्ट में आ गया, हार्ट से अब मैम क्या हुआ, उसको लंग्स तक यानी लंग से प्योरीफाई हो गया, जो CO2 निकली थी और O2 गई थी, तो हमारा ब्लड प्योरीफाई हो गया। वो प्योरीफाइड ब्लड हमारे हार्ट में कैसे जाएगा, तो बेटा वो जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी। बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए क्या होती है, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर लेके जाती हैं पल्मोनरी वेन। इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, पल्मोनरी वीन। क्या प्रेजेंट होती हैं, पल्मोनरी वीन। इनका काम क्या है, पीछे देख लिया, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अच्छा, यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती है बेटा पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लंग्स तक लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। बताओ क्या इतना क्लियर है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखो ये क्या हो गए, वॉल्व हो गए, यहाँ पर ये आपकी सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा हो गई, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी हो गई। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर रह गई, एक प्रेजेंट होती है ऑल्टा। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ऑल्टा। तो यहाँ से आपकी प्रेजेंट होती है ऑल्टा, इस तरीके से ले जाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है ऑल्टा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ऑल्टा। बताओ क्या क्लियर है इतना। तो ये आपका पूरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये हमने कवर कर लिया। अब हम फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।